नमस्कार दोस्तों, हम सुनेंगे एक अनोखी कहानी। ये कहानी हमें बहुत सारी सीख भी देती है। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता भी देती है। एक हरिशंकर नाम के व्यक्ति थे। जब हरिशंकर की शादी हुई तो एक स्वरूपा नाम की लड़की से हुई। उसका विवाह होता है और विवाह होने के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहता है। स्वरूपा नाम की लड़की देर रात मेहनत करती थी, अपने पति की सेवा करती, हर तरह से अपने जीवन को जीने की कोशिश करती रहती। उसके घर में धन तो नहीं था, लेकिन उसके मन में अपने पति के लिए बेहद प्यार और लगन थी। लेकिन कहते हैं ना, जो दयावान होते हैं, जो लोग अपने स्वभाव से ही अच्छे और दयावान होते हैं, ईश्वर उन्हें ही दुख और अधिक देता है। इधर स्वरूपा नाम की लड़की, जिसकी शादी अभी कुछ ही महीने पहले हुई, उसके विवाह के अभी पूरे साल भी नहीं पूरे हुए थे। उसका पति हरिशंकर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और वो बेचारी विधवा हो जाती है। दूसरा, उसके गर्भ में एक बच्चा भी पल रहा था। वो करती भी तो क्या करती, अपने जीवन भी त्याग नहीं सकती थी। सोच रही कि आत्महत्या कर लूं, पर कर नहीं सकती थी। लेकिन उसके बच्चे की वजह से वो अपने आप को संभालना सीख गई। बच्चे के प्रेम ने उसे जीने पर मजबूर कर दिया। उसने ठान लिया वो बिना पति के ही अपने बच्चे को हर खुशी और प्यार देगी। उसकी खुशियों के लिए, उसकी परवरिश के लिए दिन रात एक कर दी। लेकिन बच्चे को कभी उसके पिता का प्यार की कमी महसूस नहीं होने दी। और कहा भी जाता है कि कोई संतान दृढ़ संकल्प कर ले तो ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को अपने सामने झुका देते हैं। दोस्तों, इधर स्वरूपा जो विधवा हो चुकी थी, समाज की गंदी नज़रों से बचते बचाते हुए इधर उधर दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा का काम करने लगी। तरह तरह के काम करके अपना किसी तरह से गुजर बसर करने लगी। उसे जैसा भी काम मिल जाता, वो बेचारी पूरे लगन और निष्ठा से उस काम को पूरा करती और बदले में जो उसके पैसे मिलते, उसे अपने घर का खर्चा चलाती। धीरे धीरे कुछ महीने और बीत जाते हैं। उसका गर्भ एक पुत्र प्राप्त होता है। उसने एक बेटे को जन्म दिया। स्वरूपा अपने बच्चे को देखकर उसका नाम रखती है किशोर। और स्वरूपा अपने बेटे से कहती है कि बेटा, तेरे भाग्य में ही पहले से ही बिगाड़ चुका है विधाता। मेरा भाग भी पहले से भी खराब है और तेरा भाग भी मेरी वजह से खराब हो गया। स्वरूपा ने अपने बेटे का नाम किशोर तो रख लिया। किशोर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इधर वो स्वरूपा नाम की औरत दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को खिलाती पिलाती, उसे अच्छे कपड़े पहनाती, उसे कभी भी अपने पिता की कमी महसूस नहीं होने देती। लेकिन कहते हैं ना कि बाप का प्यार एक अलग ही होता है, जिसकी कमी बच्चे को कभी न कभी महसूस हो ही जाती है। माँ कितना भी प्यार कर ले, कितनी भी सेवा सत्कार कर ले, प्यार दुलार कर ले, लेकिन बाप की बराबरी नहीं कर सकती। और एक पिता कभी माँ की बराबरी नहीं कर सकते। अब तो दोस्तों, जब वो लड़का बड़े बड़े सेठ साहूकार के लड़कों से दोस्ती रखने लगा,
बड़े बड़े उसके मित्र बन चुके। वो उनके साथ खेलता कूदता था, हर प्रकार से उनके साथ रहता। जब किशोर बड़े बड़े सेठों के बच्चों के साथ रहता तो कहीं न कहीं उसे अपनी गरीबी समझ आने लगती। किशोर काफ़ी दिनों तक इसी बात को सोचता रहा कि आखिर वो इतना गरीब क्यों है। उसके पास वो सारी सुख सुविधाएं क्यों नहीं जो उसके सेठ के बड़े बड़े सेठों के लड़के उसके मित्रों के पास है। इसी बात को विचार करते हुए एक दिन वो अपनी माँ से के पास जाता और कहता है, माँ, मेरी गांव में कई लड़कों से मित्रता है। मैं देखता भी हूँ कि बहुत सारे अमीर हैं। उनके घर में धन की कभी कोई कमी नहीं, हर एक शौक सुविधा उनके पास है। लेकिन माँ, हमारे पास इतना पैसा क्यों नहीं है? हम इतने गरीब क्यों हैं? हमें 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिलती। ईश्वर ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है? वो अपने माँ से पूछता है, माँ, हम क्यों इतने गरीब हैं? आखिर इस गरीबी की वजह क्या है? तो दोस्तों, बेटे की इस बात को सुनकर स्वरूपा अपने उस बेटे से कहने लगती है कि बेटे, गरीब अमीर तो सब लोग भाग्य से बनते हैं। ईश्वर ने गरीबी लिखी है, इसे हमें चाहकर भी नहीं मिटा सकते। और मेरे बच्चे, मेरा पूरा जीवन इस गरीबी में निकला है। मैंने कई तरह के दुख देखे हैं, उनको सहन किया है। मेरी शादी के कुछ ही समय बाद तेरे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए और मैं अकेले ही तुझे पालती पोसती रही। मुझे हर खुशी देने का प्रयास किया है। पता नहीं तुझे किस बात का दुख है। मेरे बच्चे, तू बता, तुझे क्या चाहिए? किस बात की कमी महसूस होती है? तो किशोर कहता है, माँ, मुझे ये बताओ कि भाग्य को कौन लिखता है? किसने हमारे भाग्य में गरीबी लिखी है? मैं देखना चाहता हूँ। हमें 2 वक्त का खाना भी ठीक प्रकार से नहीं मिलता। और नगर में देखो, लोग कितने अमीर हैं, कितनी सुख सुविधाएं उनके पास हैं। आखिर हमने ऐसा क्या किया जिससे हमारे भाग्य में इतनी गरीबी लिख दी? तब स्वरूपा जवाब देती है, बेटा, ईश्वर ने जो लिखा है भाग्य को सोच समझ कर ही लिखा होगा। तुम इस सब बातों को मत पढ़ो, तुम अपना कार्य करो, तुम अपनी पढ़ाई में मन लगाओ। तब किशोर कहता है, नहीं माँ, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। वो कहाँ रहते हैं? मुझे कहाँ मिलेंगे? उनसे मिलकर पूछूंगा कि आखिर उन्होंने हमारे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा, हमें गरीबी क्यों लिखी। तो दोस्तों, स्वरूपा अपने बेटे से कहती है, बेटा, भगवान तो जंगल में रहते हैं। क्या तुम जंगल में जा सकते हो? अगर जा सकते हो तो जाओ और जाकर उन्हें ढूंढ लो। तुम्हारा भाग्य इतना गरीब क्यों है? उनसे अपने सारे सवालों का जवाब भी पूछ लो। दोस्तों, वो तुरंत किशोर जंगल की तरफ निकल पड़ा और कहता है, जब तक ईश्वर से नहीं मिलूंगा, उनसे अपने सारे सवालों को जवाब नहीं पूछूंगा कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ, मेरी माँ के भाग्य में इतने दुख क्यों लिखे हैं आपने, मेरे पिता को समय से पहले क्यों आपने बुला लिया, तब तक घर वापस नहीं आऊँगा और चैन से नहीं बैठूँगा। मुझे ईश्वर से मिलकर ही रहना है। उनसे अपने सारे सवालों के जवाब लेकर ही आऊँगा। किशोर घर से चला जाता है और ईश्वर को खोजने लगता है। इस तरह से पूरा दिन उसका बीत जाता है, लेकिन उसे कहीं भी ईश्वर दिखाई ही नहीं देते। किशोर बड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि पता नहीं ईश्वर मिलेंगे कहाँ, लेकिन जब तक मुझे ईश्वर मिलेंगे नहीं, मैं उनसे मिल नहीं लूँगा, तब तक मैं घर नहीं जाऊँगा। इसी तरह दोस्तों, दूसरा दिन भी बीत जाता है, लेकिन किशोर आगे को बढ़ता ही जाता है
और चलते चलते उसे भूख भी बहुत तेज से लगती है। वो व्याकुल हो जाता है, जंगल में रोता रहता है, चलता जा रहा है और कहता जा रहा है, ईश्वर तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूँगा। तुमको मुझसे मिलना ही पड़ेगा और मुझे तुमसे पूछने हैं अपने सारे सवालों के जवाब। ऐसी आवाज़ें मुंह से निकालता हुआ वो रोता हुआ आगे बढ़ ही रहा था। दोस्तों, उधर क्या होता है, महादेव और पार्वती जी जंगल में साधु का भेष बनाकर भ्रमण करने के लिए आए। जब माता उस लड़के को रोते हुए सुनती हैं तो भगवान से कहती हैं, प्रभु, जंगल में कोई लड़का विलाप कर रहा है, रो रहा है, पुकार रहा है आपको। ये कौन हो सकता है? कौन रो रहा है? हमें इसके पास चलकर इसकी सहायता करनी चाहिए। तब मेरे हर कहते हैं, देवी एक बेसहारा बेसहाय लड़का है। इसके भाग में बहुत गरीबी लिखी है, बहुत दुख मिला है इसे। ये उन्हीं प्रश्नों को लेकर भगवान से मिलने के लिए आया है, इसीलिए वो भगवान को पुकार रहा है। तब माता कहती हैं, हे प्रभु, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। वो हमारा पुत्र है और आपको पुकार रहा है। तभी मेरे हर कहते हैं, नहीं देवी, इसके भाग में ब्रह्मा जी ने कुछ लिखा ही नहीं। इसके भाग में तो केवल दुख ही दुख है, केवल गरीबी ही गरीबी है। हम इसके भाग्य को बदल नहीं सकते। तब माता कहती हैं, प्रभु, इसकी आपको मदद तो करनी चाहिए। आप जल्द से जल्द इसके पास चलिए और कुछ न कुछ मदद करिए। तब मेरे हर कहते हैं, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो चल कर देख लेते हैं। वो साधु वेश में भगवान मेरे हर और मेरी माता किशोर के पास जाते हैं और किशोर से कहते हैं, बेटा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या कष्ट है और तुम यहाँ जंगल में कैसे आए? किससे मिलना चाहते हो? तब गरीब किशोर कहता है, हे साधु महाराज, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। मुझे ईश्वर से मिलकर बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। आखिर उन्होंने हमें इतना गरीब क्यों बनाया? उन्होंने हमारे भाग्य में दुख क्यों लिखे? उन्होंने मेरी माँ को समय से पहले ही बेसहारा क्यों बना दिया? आखिर हमने ऐसे कौन से बुरे कार्य किए थे जिसका फल हमें आज मिला, जिसकी वजह से हमारे भाग्य में इतने दुख हैं? हमारे पूर्व जीवन में गरीबी ही गरीबी लिख दी। नगर में बहुत बड़े बड़े सेठ साहूकार रहते हैं, जिनके पास कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आखिरकार हम ही क्यों गरीब हैं? हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। तब मेरी माँ कहती हैं, बेटा, ये तो भाग्य का खेल है। ये पूर्व जन्म के कर्मों से निर्धारित भी होता है। तभी किशोर कहता है, नहीं माता, ये बात ईश्वर से मिलकर पूछूंगा कि आखिर मैंने ऐसा कौन से कर्म किए जिसकी सज़ा आज मुझे मिल रही है। तब मेरे हर कहते हैं, तुम ईश्वर से आज नहीं मिल सकोगे, क्योंकि उन्हें बहुत सारे काम हैं। वो तो अपने कई पुत्रों के पास, भक्तों के पास गए हैं। लेकिन मैं तुम्हें सोने का हार देता हूँ, जिसे बेचकर तुम अपने गरीबी को मिटा लो। इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम अमीर भी बन जाओगे। तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तो दोस्तों, किशोर सोने के हार को देखता है तो खुश हो जाता है। कहता है, ये तो बहुत अच्छा हुआ, इससे तुम्हारे भाग्य में कुछ बदलाव जरूर आएगा। किशोर उस हार को लेकर घर की ओर चल देता है। मेरे हर साधु को प्रणाम करके अपने घर जल्दी जल्दी वापस आने लगता है। किशोर रास्ते में चलते चलते सोचता है, जब माँ हार देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी
इससे हमारी गरीबी भी मिट जाएगी, हमें भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे, अच्छा खाना मिलेगा, इससे कुछ पैसे भी हम अपना व्यापार करेंगे। ऐसे बहुत सारे विचार उसके मन में गूंज रहे थे। किशोर घर की ओर बढ़ता चला जा रहा था। संयोग से रास्ते में उसे शौच क्रिया लगी। जब उसे शौच क्रिया आई तो वो हार को एक पत्थर पर रख देता है और शौच क्रिया के लिए चला जाता है। तो दोस्तों, उधर क्या होता है, एक चील उस हार को खाने की वस्तु समझकर उसे अपने चोंच में दबाकर उड़ जाता है। किशोर जब ये देखता है तो एक चील उसका हार पंजे में दबाकर ले जा रहा है, तो उसका कुछ दूर तक पीछा करता है, लेकिन वो इससे अधिक और क्या भी कर सकता था। वो चील तो आसमान में उड़ रहा था। देखकर वो लड़का मायूस हो जाता है और कहता है, जैसे तैसे तो आज मेरी किस्मत बदलने ही वाली थी, वो भी आज बदलते बदलते रह गई। मैं फिर से गरीब का गरीब ही रह गया। किशोर बड़ा दुखी होकर फिर रोने लगता है और अपने घर चला जाता है। घर जाकर बड़ा मायूस होकर लेट जाता है। अपनी माँ से जाकर कहता है, माँ, आज मेरी किस्मत बदलते बदलते रह गई, आज मेरी गरीबी मिटते मिटते रह गई। हमारे अच्छे दिन आने वाले थे, लेकिन क्या करूं, एक चील की वजह से आज हम फिर गरीब रह गए। तब उसकी माँ समझाती है और कहती है, बेटा, जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता। तुम तो क्या कोई नहीं बदल सकता, तुम व्यर्थ में परेशान हो रहे हो। तब किशोर बोला, नहीं माँ, मैं कल फिर जाऊंगा, कल फिर भगवान से मिलूंगा, उनसे पूछूंगा कि आखिर हमें ही इतना गरीब और हमारे भाग्य में इतनी गरीबी क्यों लिखी। मेरी बात सुनकर हमारी गरीबी को ज़रूर बदल देंगे। दोस्तों, इस प्रकार जब दूसरी सुबह होती है तो किशोर फिर से घर से निकल जाता है और उसी जंगल में जाकर भगवान को आवाज़ लगाता है। उसी स्थान पर पहुंचकर जहां उसे कल मेरे भार और माता मिली थी, वो भगवान को पुकारता रहता है। तब भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर उससे मिले थे। वहां जाकर फिर से वो रोने लगता है, फिर से शिव शिव पुकारने लगता है। भगवान मेरे हर और माता रानी अगले दिन ही वहाँ फिर आते हैं और कहते हैं, किशोर, अब तुम्हें क्या परेशानी है, अब तुम्हें किस बात की चिंता सता रही है। बेटा, क्या हुआ है, कल तो तुम्हें हमने सोने का हार दिया था, वो तुम्हारी गरीबी मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं हुआ क्या? अब ऐसा क्या हो गया कि तुम फिर से यहाँ आ गए। किशोर कल का सारा किस्सा सुनाता हुआ बोलता है, हे बाबा, आपने जो हार दिया उसे रास्ते में चील लेकर उड़ गया। अब मैं क्या करूं, मैं गरीब का ही गरीब रह गया। तब साधु बाबा, आप ही कुछ बताइए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमारी गरीबी मिट जाए, हमारा भाग्य बदल जाए, ताकि हम भी कुछ अच्छा जीवन जी सके। तब प्रभु कहते हैं, बेटा, तुम्हारे भाग्य में बदलना नहीं लिखा है। अगर तुम्हें अपनी गरीबी मिटानी है तो तुम्हें ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी तुम्हारा भाग्य जरूर बदल सकते हैं, तुम्हारी गरीबी भी मिटा सकते हैं। किशोर ने पूछा, प्रभु, आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं, वो कहाँ मिलेंगे। तब भगवान मेरे हर बोले ब्रह्मा जी का पता बताते हुए किशोर से कहते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाओ। और चलते चलते ब्रह्मा जी के पास किशोर पहुंच जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, वो प्रभु जी से कहता है, प्रभु,
मैं किशोर हूँ। आखिरकार आपने मेरे भाग्य में इतनी गरीबी क्यों लिखी? मेरी माँ के भाग्य में इतना दुख क्यों लिखा? हमने ऐसे कौन से कर्म किए जिनकी वजह से हमें कुछ भी नसीब नहीं हुआ? मेरी माँ समय से पहले ही बेसहारा हो गई। मेरे इस दुनिया में आने से पहले ही पिता का साया हट गया। शहर में बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े सेठ साहूकार हैं जिनके पास धन की कोई कमी नहीं। वो लोग अपने धन को दोनों हाथों से लुटाते हैं, और आपने हमें इतना गरीब क्यों बना दिया कि 2 समय का भोजन भी नहीं मिलता हमें। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा तुम्हारे भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं। तुम्हारे भाग्य में केवल गरीबी ही गरीबी लिख डाली। उसे कोई बदल नहीं सकता, उसे मैं भी नहीं बदल सकता। जो भाग्य में लिखा वो तो भोगना ही पड़ेगा। तब किशोर कहता है, प्रभु आप तो भगवान हैं, आप मुझे ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे मैं कुछ भी अच्छा जीवन जी सकूं, थोड़ा अमीर बन सकूं, मेरे जीवन में कुछ सुख सुविधाएं मिल सके। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मेरे सवालों का जवाब दीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटे तेरे भाग्य का लिखा तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन तुझे एक अंगूठी दे रहा हूँ। ये अंगूठी तेरी सारी गरीबी मिटा सकती है। एक रत्न जड़ित अंगूठी ब्रह्मा जी किशोर को दे देते हैं। और कहते हैं, इसे बेचकर तुम अपनी गरीबी मिटा लेना। और दोस्तों कहते हैं, अपने जीवन को सुखी संपन्न भी बना लेना। अंगूठी देखकर वो कहता है कि चलो, इससे जो पैसे मिलेंगे उससे कुछ तो गरीबी कम होगी। तो दोस्तों कुछ तो मेरा भाग्य बदलेगा। इन्हीं सब बातों को विचार करता हुआ फिर किशोर अपने घर की तरफ चल पड़ा। जंगल में चलते चलते कई तरह के सपने देखता हुआ घर की ओर चला ही जा रहा था। रास्ते में उसे एक सरोवर मिला। चलते चलते किशोर बहुत जोर की प्यास लगी। जैसे वो पानी पीने के लिए सरोवर पर झुका, उसके जेब से वो अंगूठी उसी सरोवर में गिर गई और उसे एक मछली निगल जाती है। उसे देखते ही किशोर फिर एक बार निराश हो जाता है। फिर से भाग्य बिगड़ जाता है उसका। उसके भाग्य सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी गरीबी मिटते मिटते रह जा रही थी। ये देखकर किशोर बहुत दुखी हो गया और फिर रोने लगा और कहता है, हाय रे मेरी किस्मत, तुझे बार बार बदल रहा हूँ पर तू मेरे हाथ से बार बार फिसल कर चली जाती है। आखिर मैं देखता हूँ तू कब तक मेरे हाथ नहीं आती। तो दोस्तों किशोर फिर वापस आ जाता है घर और अपनी माँ से कहता है, माँ आज फिर भगवान से मैं मिला। उन्होंने मुझे एक अंगूठी भी दी, लेकिन जैसे ही लेकर मैं रास्ते से आ रहा था मुझे प्यास लगी। पानी पीने के लिए मैं जैसे ही सरोवर पर झुका तो मेरी अंगूठी गिर गई। तालाब में गिर गई, जिसकी वजह से आज हम अमीर बनते बनते रह गए। हमारा भाग्य बदलते बदलते रह जाता है। तब उसकी माँ स्वरूपा, जो एक बेसहारा स्त्री थी, कहने लगी, बेटा तू क्यों इस तरह से झूठी मूठी कहानियाँ सुनाकर मुझे तसल्ली देता है? मुझे पता है कि मेरे भाग्य में बड़े दुख लिखे हैं, बड़ी गरीबी है। अगर मेरे भाग्य में सुख होता तो मेरे पति मुझे यूं अकेले मत नहीं छोड़ जाते, क्योंकि कहते हैं कि पति के बिना औरत की गति नहीं होती। जिस औरत का पति नहीं होता और संसार में उसे इज्जत नहीं मिलती। लोग उसे अच्छी निगाह से नहीं देखते। उसे ना तो इज्जत मिलती है, ना मान सम्मान मिलता है, ना किसी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं। अगर मेरे भाग्य में सुख होता, सम्मान होता तो मेरे पति जीवित होते। बेटा मेरे भाग्य में दुर्भाग्य ही लिखा हुआ है।
इसलिए जो ईश्वर ने लिखा है उसे मैं पूरे सम्मान से कबूल करके उसको उसी तरह से कोशिश करती हूँ जीने की। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। किशोर बड़ा जिद्दी था, कहने लगा, नहीं माँ, मैं कल फिर से जाऊँगा। दोस्तों, वो बहुत ही जिद में अड़ गया। कहने लगा, भगवान के पास जाऊँगा, देखता हूँ कैसे वे मेरे भाग्य को नहीं बदलते। फिर से कुछ न कुछ मुझे ज़रूर देंगे जिससे हमारा भाग्य बदल कर ही रहेगा। माँ के मना करने के बाद भी वो फिर से अगले दिन जंगल जाता है और कहता है कि ब्रह्मा जी, जो आपने मुझे कल अंगूठी दी, वो अंगूठी जल में गिर गई और एक मछली उसे खा गई। अब मैं क्या करूं? मेरी गरीबी वैसी की वैसी ही है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, कोई ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरी गरीबी मिट सके। दोस्तों, किशोर कहता है, मैं भी कुछ अच्छा कर सकूं, अपने जीवन को अन्य दूसरों की तरह सुखी बना सकूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारी किस्मत को बदलने नहीं देती। तुम्हारे साथ कोई कितना भी कुछ अच्छा करे, तुम्हारा भाग्य नहीं अच्छा बदल सकता। क्योंकि कहते हैं, जिस व्यक्ति के भाग्य में दुख गरीबी लिखी हो तो पूरे जीवन उसे सुख और अमीरी बनने के चक्कर में लग जाए, लेकिन कोई भी उसे सुखी नहीं बना सकता। कोई भी उसे सुख सुविधाएं नहीं दे सकता। जिस व्यक्ति के भाग्य में दुर्भाग्य ही लिखा हो तो पूरा संसार एकजुट कर भी उसे सौभाग्य नहीं बना सकता। दोस्तों, तब किशोर कहने लगा, नहीं ब्रह्मा जी, आप तो ईश्वर हैं। या तो आप मेरी गरीबी मिटाइए या मेरे सवालों का जवाब दीजिए, या फिर कोई न कोई उपाय बताइए जिससे मैं ऐसा कर्म करूं जिसकी वजह से मेरी गरीबी मिट रहे। मेरे दुखों का कारण क्या है? मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा गया है? तब किशोर कहने लगा कि नहीं ब्रह्मा जी, आप तो ईश्वर हैं। आप मेरी गरीबी मिटाइए, मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, कोई न कोई उपाय कीजिए। मेरा भाग्य अन्य व्यक्तियों की तरह अच्छा क्यों नहीं हो सकता? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटे, मैं तुम्हारा भाग्य तो नहीं बदल सकता, लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ, जिस उपाय को तुम कर लो तो तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी, तुम्हारा भाग्य ज़रूर बदल जाएगा। तब किशोर कहता है, प्रभु, आप मुझे वो उपाय जल्दी बताइए। मैं हर एक उपाय करने के लिए तैयार हूँ। मेरे भाग्य को बदल सके, वो जो मेरी गरीबी मिटा सके, मेरे दुख को मिटा सके। तो दोस्तों, किशोर ने कहा, ब्रह्मा जी कहते हैं कि किशोर, तुम अब शंकर जी के मंदिर में जाओ और उनके मंदिर में दिन भर उनके दरवाजे के चौखट पर टिके बैठे रहना, उनका दीदार करते रहना, उनको निहारते रहना। शाम को फिर अपने घर वापस लौट आना, लेकिन तुम उनसे कुछ मांगना नहीं, बस दिन भर उनको देखते रहना, उनके दर्शन करते रहना, परंतु कुछ मांगना नहीं, क्योंकि भगवान शिव के द्वार पर भाग्य की देवी झाड़ू लगाने आती हैं। वही तुम्हारा भाग्य बदल सकती हैं। हो सकता है भगवान शिव की कृपा से तुम्हारी गरीबी मिट जाए, तुम्हारा भाग्य बदल जाए। तब किशोर कहता है, ठीक है प्रभु जी, मैं ऐसा ही करूँगा। तो दोस्तों, किशोर वहाँ से चला जाता है और नगर से कुछ दूर ही भगवान शिव का मंदिर बना हुआ था। वो सुबह को उठता, स्नान ध्यान करता और उस मंदिर पर पहुँच जाता। मंदिर के द्वार पर बैठकर भगवान की मूर्ति को निहारता रहता, लेकिन कुछ भी नहीं मांगता। पूरे दिन ऐसे ही बीत गए। इसी तरह जब शाम हो जाती तो अपने घर वापस आ जाता।
उधर उसकी माँ पूछती, बेटा कहाँ गया था और इतनी शाम को कहाँ से आ रहा है, तू करता क्या है? तो किशोर कहता है, दोस्तों माँ मैं अपना भाग्य बदल रहा हूँ, मैं भाग्य बदलने के लिए तपस्या कर रहा हूँ, मैं वो हर काम करूँगा जिससे मेरा भाग्य बदल जाए। उसकी माँ कहती, बेटा क्यों व्यर्थ की तपस्या कर रहा है, तेरा भाग्य कोई नहीं बदल सकता। अगर तेरे भाग्य में सुख नहीं है तो वो तुझे नहीं मिलेगा। तू किसी अमीर बाप के घर में नहीं पैदा हुआ है और तेरे पिताजी भी हमारे साथ नहीं है। धनवान घर में पैदा होता तो तेरे भाग्य में गरीबी नहीं लिखी होती। तू मुझ जैसे गरीब के घर में जन्म लिया है। तो दोस्तों किशोर कहता है, नहीं माँ, अगर व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मैं भी अपनी गरीबी को अमीरी में बदल कर ही रहूँगा। देखना एक दिन ज़रूर होगा, ऐसा मैं करूँगा ज़रूर, जिससे मेरा भाग्य बदल जाए। तभी उसकी माँ उसे बहुत समझाती है। उसके ना मानने पर कहती है, ठीक है, जो तुझे ठीक लगे वही कर, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। तो दोस्तों इस प्रकार उसे भगवान शिव के मंदिर में बैठे बैठे कई महीने बीत जाते हैं। भगवान शिव देखते हैं कि किशोर सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर आता है और दिन भर मेरी तरफ देखता रहता है और शाम को बिना कुछ कहे ही यहाँ से चला जाता है। ये मेरा एक बहुत ही अनोखा भक्त है, कुछ मांगता भी नहीं, कुछ कहता भी नहीं, सिर्फ मेरे दर्शन करता रहता है और चला जाता है। तब एक दिन भगवान ने उसके रास्ते में एक हीरे की पोटली गिरा दी। वो पोटली किशोर को मिल जाती है। किशोर उस पोटली को देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है। कहता है, भगवान शिव शंकर ने आज मेरा भाग्य बदल दिया। ये सब उन्हीं की कृपा से है। उन हीरों को लेकर वो अपने घर चल देता है। बड़े बड़े सपने देखता हुआ घर की ओर जा ही रहा था। सोच रहा था, आज मैं अपनी माँ को बताऊंगा, आज मैंने अपना भाग्य बदल लिया, मैं गरीब नहीं रहा। इस प्रकार खुश होता हुआ अपने घर पहुंच जाता है। उसकी माँ उस समय पर घर में नहीं थी, गांव के किसी काम से गई थी। किशोर हीरे की पोटली को एक लोटे में निकाल कर रख देता है और खुशी से पागल होता हुआ अपनी माँ को बुलाने चला जाता है। सोचता है कि मैं माँ को ये सारे हीरे दिखाऊंगा तो देखकर वो बहुत खुश हो जाएंगी, हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। उन हीरों की पोटली को वो लोटे में रख कर चला जाता है। उधर क्या होता है दोस्तों, उसी वक्त कुछ चोर किशोर के घर में घुसते हैं और किशोर के घर में चोरी करने लगते हैं। चोरी करते हुए उन्हें लोटा मिल जाता है। वो लोटे को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। किशोर अपनी माँ को बुलाकर आता है, कहता है, माँ देखो, आज मुझे हीरे से भरा हुआ एक लोटा मिला है। उसकी माँ कहती है, बेटा मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है, तू मुझे दिखा, तभी मैं यकीन करूँगी। तब किशोर घर जाकर उस लोटे को खोजता रहता है। काफ़ी देर तक खोजने के बाद उसे लोटा मिलता नहीं और कहने लगा, माँ अभी अभी मैंने यहाँ लोटा रखा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तब उसकी माँ कहती है, बेटे मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना बंद कर दो। मुझे पता है हमारा भाग्य बड़ा ही गरीब है, हमारी किस्मत बड़ी ख़राब है, ये बदल नहीं सकती। किशोर कहता, नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आज मैंने यहाँ पर हीरे से भरा हुआ एक लोटा रखा हुआ था, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। तब उसकी माँ कहती है, बेटे मैं तुझे बार बार समझाती हूँ, परंतु तू मेरी बात नहीं मानता। हमारा भाग्य नहीं बदल सकता, चाहे लाख कोशिश कर लो। जब कुछ किस्मत में लिखा होगा तो होगा, जब हमारी किस्मत में सुख सुविधाएं भाग लिखी ही नहीं तो हमें एक पल के लिए भी नसीब नहीं होंगी। बेटे अगर मेरे भाग्य में सुख होता तो क्या मैं जवानी में ही तेरे पिता छोड़कर चले जाते? कोई औरत पति के बिना सुख पा सकती।
उसके घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं होते हुए भी वो खुश बहुत बड़े दुखों का झेलती है। बेटा, मेरा भाग्य बड़ा खोटा है। तब किशोर कहता है कि माँ, मैं फिर से भगवान के पास जाऊंगा, फिर से उनसे कुछ न कुछ ऐसा उपाय पूछूंगा जिससे हमारी गरीबी मिट जाए। माँ, तू देख लेना, हमारा भाग्य जरूर बदलेगा। तो दोस्तों, किशोर फिर भगवान जी के मंदिर जाता है और बाहर जाकर वो पूरे दिन दरवाजे पर बैठा रहता। वो महादेव की मूर्ति को निहारता रहता, लेकिन उनसे कुछ नहीं मांगता। इस प्रकार शाम हो जाती, अपने घर आ जाता। धीरे धीरे जब कई महीने बीत गए तो महादेव और माँ से कहते हैं, देवी, इस प्रकार किशोर का भाग्य बड़ा ही गरीब है। मैंने श्री विष्णु और ब्रह्मा जी से मिलकर उनके भाग्य को बदलने की चाह की, लेकिन उसका भाग्य नहीं बदल सका, क्योंकि इसके भाग्य में गरीबी लिखी हुई है। तब महादेव भाग्य की देवी को कहते हैं, हे भाग्य की देवी, इस लड़के की और इसकी माँ के भाग्य में तुमने इतनी गरीबी क्यों लिखी? इसके भाग्य बदलने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन हर बार इसका भाग्य खोटा आड़े आ जाता। मैं आपको आदेश देता हूँ कि जाओ, आप इसका भाग्य बदल दो। इसका भाग्य बदल इसे गरीबी से मुक्ति दे दो। इसके जीवन में सुखपूर्वक बना दो, क्योंकि ये हमारा बड़ा ही भक्त है, बहुत भोला भक्त है। मेरे दरवाजे पर आता है, मेरे दर्शन करता है, पूरे दिन बैठा रहता है, मगर मुझसे कुछ नहीं कहता, मुझसे कुछ मांग नहीं करता। हमारे दरवाजे पर कोई भी भिखारी भी खाली हाथ नहीं जाता। कोई भी अगर आता है तो कुछ न कुछ ज़रूर मांगता है। उसके 7 पीढ़ियों तक उसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन भाग्य की देवी ये कई महीनों से हमारे द्वार पर रो रो कर बैठा है, लेकिन कुछ मांगता भी नहीं, ना कुछ कहता। जो मांगने वाले को मिलता उसे कहीं अधिक बिना मांगने वाले को मिलना चाहिए। इसलिए हे भाग्य की देवी, मेरे आदेश का आप उपयोग करें, इसके भाग्य में कुछ अच्छा कर दें। इससे गरीबी मिट जाएगी, इसके दुख दूर हो जाएंगे। तब भाग्य की देवी कहती है, मैं इसका भाग्य कैसे बदल सकती हूँ? भाग्य माता ने इसके भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं। तब भगवान महादेव कहते हैं, नहीं देवी, ये मेरा आदेश है, आपको इसे मानना पड़ेगा। आप इसका भाग्य बदलना ही होगा। मेरा आदेश आप टाल नहीं सकती। तो भाग्य की देवी भगवान शिव के आदेश के अनुसार मंदिर के दरवाजे पे जाकर झाड़ लगाती हैं और उसी जगह पर एक सोने का सिक्का गिरा देती हैं। ये सिक्का किशोर को मिल जाता है। किशोर जब सोने को सिक्का देखता है तो कहता है, एक बार फिर भगवान ने उस पर कृपा की है। चलो, इस सिक्के से उसकी गरीबी कुछ कम हो जाएगी। कोई ना नया धंधा भी शुरू कर लेगा, अच्छा भोजन करेगा। उस सिक्के को हाथ में लेकर किशोर चल देता है। सोचने लगता कि आज इस सिक्के को कहीं नहीं रखेगा, आज कोई भी गलती नहीं करेगा जिससे उसकी माँ उसे झूठा समझे। आज वो इस सिक्के को अपने हाथ में ही पकड़े रखा है और माँ को दिखाएगा। किशोर ये जब सोच कर जा ही रहा था घर के पास, तो उसकी माँ को सिक्का दिखाता है और कहता, माँ, आज भगवान ने मुझे सोने का सिक्का दिया है। माँ, इससे हमारी गरीबी मिट जाएगी। तुम बाजार चली जाओ, इस सिक्के को लेकर और कुछ भोजन और राशन ले आओ। बचे हुए कुछ पैसों से हम अपना धंधा शुरू करेंगे, जिससे हमारी गरीबी मिट जाएगी। तब उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है, कहती, बेटा, आज तुमने अपना भाग्य बदल लिया। आज मुझे यकीन हो गया कि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। किशोर की माँ बाजार जाती है और बाजार से एक मछली खरीद कर लाती है। वो सोचती कि आज भगवान के लिए मछली का भोग बनाएगी।
अपने बेटे को खिलाएगी, क्योंकि गरीब लोगों को ऐसा भोजन कभी प्राप्त नहीं होता। वो अपने घर आती है और घर पर आकर देखती है कि वो मछली मर चुकी है। तब वो उस मछली को काटती है और जैसे ही काटती है उसके पेट में एक रत्न जड़ित अंगूठी दिखाई पड़ती है। वो अपने बेटे किशोर को दिखाती है, कहती, बेटा, इस मछली के पेट में ये रत्न जड़ित अंगूठी मिली है। किशोर जब उस अंगूठी को देखता है तो पहचान लेता है। एकदम से कहता, माँ, ये तो वही अंगूठी है जो मुझे ब्रह्मा जी ने दी थी। हमारा भाग्य बदल चुका है। हम सब कुछ अच्छा होने लगा है। उस अंगूठी को पाकर किशोर बड़ा ही खुश होता है। तब किशोर की माँ कहती है, बेटे, महादेव ने हमारे भाग्य को बदला है, हमारी किस्मत बदली है। चलो अब हम गरीबी और भूखे भिखारियों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, जिससे कुछ लोग तो हमें दुआ देंगे और हमारा भाग्य बदल जाएगा। क्योंकि कहते हैं धर्म कर्म हमेशा करना चाहिए, धन कम नहीं होता है। धन की जड़ें परत पाताल तक जाती हैं। भूखे को भोजन खिलाना सबसे बड़ा धर्म होता है, सबसे बड़ा दान होता है। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए बाजार जाता है। बाजार में बहुत सारा सामान लेकर आते हैं और भोजन बनाकर लेकर उसकी माँ बेटे किशोर से कहती है, चलो बेटा, अब जंगल में चलते हैं, क्योंकि भोजन बनाने के लिए कुछ लकड़ियों की ज़रूरत है। किशोर अपनी माँ के साथ जंगल जाता है। जंगल जाकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है जिस पर कोई सूखी लकड़ियाँ लगी हुई थी। उस पेड़ पर जब उसने देखा तो उसे दिखा कि पेड़ में एक चील का घोंसला बना हुआ। उसी घोंसले में वो हार रखा हुआ है जो उसे भगवान महादेव ने दिया था। किशोर उस हार को उठा लेता है। हार को देखते ही बड़ा खुश हो जाता है। लकड़ियों को काट कर जब वो नीचे आता है तो उसकी माँ से कहता है, माँ, ये देखो, ये वही हार है जिसे एक महात्मा ने मुझे दिया था। इस हार को चील लेकर उड़ गया था, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आज मेरा हार एक चील लेकर उड़ गया। मुझे ये हार एक संत ने दिया। उसकी माँ कहती है, बेटे, मैंने तुझ पर यकीन तो नहीं किया, किंतु तू सच बोल रहा था। आज मुझे तुझ पर भरोसा हो गया। अब साबित हो चुका है कि कम से कम बुरा व्यक्ति जिसके भाग्य में कई पीढ़ियों तक गरीबी लिखी हो, कितने भी दुख में हो, अगर वो अच्छे कर्म करता है तो ईश्वर उसका साथ जरूर निभाते हैं। उसे अपने कर्मों का फल जरूर प्राप्त होता है। अपनी बात पर अडिग हो जाता है इंसान, दृढ़ संकल्प ले लेता है तो वो अपने भाग्य को बदल सकता है। कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता, भाग्य कर्म का गुलाम होता है। दोस्तों, इस प्रकार किशोर और उसकी माँ अपने घर आते हैं और भूखे भिखारियों और ब्राह्मणों को भोजन भरपेट करवाते हैं। उन्हें कपड़े भी दान में देते हैं, कुछ धन भी दान देते हैं और कहते हैं, इस बार आज उनका जीवन बदल दिया। प्रभु ने उनकी गरीबी मिटा दी है, उनको अमीर बना दिया है। कई तरह से दान पुण्य करते हुए अपने इस तरीके से वो बेसहारा स्त्री स्वरूपा का जीवन सुखमय बीत जाता है। उसके बेटे किशोर का भाग्य भी बदल गया, साथ में उसकी माँ का भी भाग्य बदल गया। दोस्तों, कहा जाता है कर्म प्रधान होता है। शास्त्रों में भी ये सुना है कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है। जो व्यक्ति कैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। शक्तिशाली के लिए कोई काम कठिन नहीं होता और मेहनती के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता। विद्वानों के लिए कोई उपदेश परदेश नहीं होता। मीठा बोलने वालों के लिए कोई पराया नहीं होता। मनुष्य के जीवन में ये 6 चीज़ें गरीबी लाती हैं। नंबर 1 पे है औरत की दस्ताना, नंबर 2 पर है सुस्ती, 3 पर है बीमारी, 4 है जन्मभूमि से आसक्ति, नंबर 5 पर संतोष, नंबर 6 पे
उसकी दिलदारी और आलसी किस्म के सहारे निर्भर और सुस्त आदमी के पास लक्ष्मी उसी तरह नहीं आती जैसे जवानी के नशे में धुत सुंदर लड़की बूढ़े आदमी से दूर भागती है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।